फ्रेंड्स, अगर पीक आवर्स के अंदर अगर आप अपने ग्रीन मीटर से शिफ्ट होना चाहते हैं इस ब्लैक मीटर के ऊपर ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आपको एटीएस के ऊपर शिफ्ट होना होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा एटीएस विद टाइमर। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं ना, उनके घर में ग्रिड फीडिंग हो रही होती है, नेट मीटरिंग हुई हुई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना चाहते हैं अपने ग्रीन मीटर से ब्लैक मीटर के ऊपर। अभी क्या होता है कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उनको महंगी बिजली मिल रही होती है, इस वजह से डेली ये काम मैनुअल करना पड़ता है। तो उस काम के लिए एक एटीएस होता है, वो टाइमर के साथ लग जाता है। अगर आप वाईफाई लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, टाइमर लगाना चाहें वो लगा सकते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना, इनका इंट्रोडक्शन। ये एटीएस है, ये 3 फेज़ वाला है और ये सिंगल फेज़ वाला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त होते हैं ना, अक्सर औकात उनके घर क्या होता है कि ब्लैक मीटर तो उनका जो होता है वो सिंगल फेज़ होता है, जबकि जो ऑन ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उनका 3 फेज़ होता है। अब शाम के टाइम नॉर्मल हालात में वो 3 फेज़ पे घर को चलाते हैं, और रात के टाइम जो होता है उन्होंने ब्लैक मीटर के ऊपर शिफ्ट होना होता है, और ब्लैक मीटर जो होता है वो हमारा सिंगल फेज़ होता है। तो उस सूरत हाल के अंदर जो आपका एटीएस लगेगा वो ये 3 फेज़ वाला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप 3 फेज़ सप्लाई देंगे और आउटपुट आप 3 फेज़ से ले लेंगे। यहाँ पर आप सिंगल फेज़ सप्लाई देंगे और सिंगल फेज़ से आप आउटपुट ले लेंगे। कनेक्शन मैं इसके बाद में समझाऊंगा आपको, अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि भाई अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है और ब्लैक मीटर है, ब्लैक मीटर सिंगल फेज़ है, उस सूरत हाल के अंदर आप ये 3 फेज़ एटीएस इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो ब्लैक मीटर है वो भी आपका सिंगल फेज़ है, और आपने ग्रीन मीटर जो है वो आपने 3 फेज़ होता है, लेकिन उसका आप सिंगल फेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें जैसे आपका नाइट्रॉक्स इन्वर्टर या सॉलिस वगैरह इन्वर्टर, ऐसे इन्वर्टर लगे हुए हैं जो कि सिंगल फेज़ हैं, ग्रिड फीडिंग करते हैं, उस सूरत हाल में आपका ये वाला एटीएस लगेगा सिंगल फेज़ के अंदर। अच्छा, इसमें आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप होती है जिसके अंदर ड्यूल आउटपुट होती है, मतलब ये भी आउटपुट के साइड है, ये भी आउटपुट साइड है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शंस निकाल के यहाँ से हम लोगों को लूप करना पड़ते हैं, जिसकी फ़ोटो आपको आगे जाके शो हो जाएगी। और फ्रेंड, ये वाला होता है हमारा सिंगल आउटपुट के अंदर इस्तेमाल। असल में हम लोगों का यही हो रहा होता है कि सिंगल आउटपुट ही इस्तेमाल हो रही होती है, यहाँ से भी हम लोगों को लूप करना पड़ता है। चक्कर सारा एक ही है, लेकिन इसकी टाइप्स 2 हैं। और फ्रेंड्स, इसकी अवेलेबिलिटी का चक्कर होता है। जब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स कभी जो है ना, अवेलेबिलिटी के हिसाब से कंपनी हम लोगों को ये वाला मॉडल भेजती है, और कभी हम लोगों को ये सिंगल आउटपुट वाला भेज देती है। तो इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है बेसिकली। तो अगर इनके फ्रेंड्स फ़ायदे और नुकसान की बात कर ली जाए तो इनका फ़ायदा जो है वो ये है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, इनमें ख़राबी किसी किस्म की नहीं आती है, जल्दी ख़राब नहीं होते, इनके अंदर मसले बहुत ही कम आते हैं। ये तो हो गया इसका फ़ायदा। नुकसान की बात कर ली जाए तो इसके 2 नुकसान हैं। एक सबसे पहला मुसीबत जो है वो ये है कि ये डिन रेल माउंटेड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर नहीं आते हैं, इनकी अपनी माउंटिंग होती है। ये देख लें, यहाँ पे अपनी स्टैंड बना हुआ है, आप दीवार के अंदर सुराख करते हैं और सुराख करने के बाद जो है आप इनको यहाँ पर अटैच करते हैं, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा इस तरीके के साथ जो है ना, लोग इसकी माउंटिंग खुद बना लेते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, मेटल में कटिंग करके इसकी जो है वो फिनिशिंग खुद कर लेते होते हैं। तो आपको उस तरीके के साथ करना पड़ेगा, बना बनाया कोई चक्कर आपको नहीं होगा अवेलेबल। अगर हम इसके दूसरे नुकसान की बात की जाए तो बस एक छोटा सा नुकसान जो है वो ये है कि ये स्लो होता है। स्लो से मुराद ये कि तकरीबन आधा सेकंड लेता है, जो कि अभी हम वीडियो में आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो आधे सेकंड के अंदर जो आपके घर की चीज़ें होती हैं वो बंद होकर दोबारा से चलती हैं। बंद होकर चलने में कोई मसला नहीं है। अब बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं ना वो घबराते हैं इस चीज़ के ऊपर। फ्रेंड्स, आप ये नॉर्मल हालात में आपके एक दिन के अंदर 10 मरतबा आपकी लोड शेडिंग होती है, आपकी तभी तो चीज़ें बंद होती हैं ना, तब भी तो इंटरप्शन आती है। उस सूरत हाल में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपका यहाँ से एक मरतबा अगर डेली शिफ्टिंग होगी, उस सूरत हाल में आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक मिथ है, इसको अपने जहन से आप निकाल दें। फ्रेंड्स, इनके जो कनेक्शन हैं वो मैं अभी आपको बाद में सिखा देता हूँ। इसके साथ जो चीज़ें लगनी है वो मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ कि इनके साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। फ्रेंड्स, सिंगल फेज़ की सूरत हाल के अंदर आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो एक आपको एटीएस रिक्वायर्ड होगा, और इन दोनों डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइस रिक्वायर्ड होगी, वो आप जोन से भी सिलेक्ट करें। इन दोनों डिवाइसेस की तरफ मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो ये बताता हूँ कि अगर आपने, जो मैं अभी आपको कनेक्शन समझाऊंगा, अगर आपने ये हमसे बाय करना है तो इसके लिए आप हम लोगों से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इसको आपको अल्टर करके दें। विदाउट अल्ट्रेशंस ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को आपने गौर से लाजमी देखना है, जिसमें मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट से लेके और डायरेक्टली ये जो कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप डायरेक्टली ये कर लेंगे तो ये उस सूरत हाल में ये आपका जो टाइमर या आपकी वाईफाई डिवाइस है ये ख़राब हो जाएगी। ये अल्ट्रेशन करना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। इतना क्लियर हो जाना चाहिए अभी आप। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनमें से फ़र्क बता देता हूँ कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का टाइमर। इसमें टाइम स्केड्यूल जो आपने सेट कर देना है उसके मुताबिक ये आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको कर देगा। फ़र्ज़ करें आपने शाम को सेट कर दिया कि शाम के 5 बजे हम लोगों का जो है वो ग्रीन मीटर से ब्लैक मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और रात के 11 बजे अगेन हमारा ग्रीन मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ये काम ऑटोमेटिकली के जरिए होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाईफाई डिवाइस है। वाईफाई डिवाइस के फायदे और नुकसान दोनों अपनी जगह हैं। फायदा तो इसका ये है कि भाई अगर आप कभी मैनुअली भी करना चाहें तो वो काम भी कर सकते हैं, कि भाई अगर जब मर्जी आप उसको चेंज करना चाहें वो आप ये काम उसके ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें जो है ना, अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा तो उस टाइम स्केड्यूल काम नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें आपने 5 बजे का टाइम सेट किया हुआ था, 4:59 के ऊपर आपका इंटरनेट चला गया,
और 5:01 के ऊपर आपका इंटरनेट वापस आ गया तो ये काम नहीं करेगा। उस टाइम ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस होती हैं इनकी अपनी मेमोरी होती है, लेकिन वो सेटिंग सेव रखने के लिए, टाइमिंग के लिए अपनी मेमोरी इनकी नहीं होती है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो टाइमर करूँगा कि आप हमेशा जो है ना वो टाइमर को यूज़ करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो है टाइमर जो है वो यूज़ करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेन स्क्रीन का जो टाइमर है, अगर आपने इसका टाइम एडजस्ट करना है तो आपने ये क्लॉक का बटन दबा के रखना है। यहाँ से आपने और सेट कर लेने और यहाँ से मिनट। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ना टाइम हो गया है दोपहर के 1:36। तो यहाँ से 13 सेलेक्ट हुआ है, 36 मिनट हमने सेलेक्ट करना है। ये क्लॉक का बटन मैं दबा के रखा हुआ है, ये 2 मरतबा मैं बटन दबाऊंगा, यहाँ से 35 और ये हमारे 13:36 हो चुके हैं। ठीक हो गया बस यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जो इसका सिस्टम है वो ऑटो के ऊपर रखना है। अगर आप मैनुअल इसको ऑन करना चाहें तो मैनुअली ऑन भी कर सकते हैं, और ऑफ़ करना चाहें तो मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं कि भाई ऑफ ही रहे, डेली अपना काम ऑटोमेटिकली ये ना करे। तो इसको हमने चूँकि हम चाहते हैं कि डेली खुद ब खुद काम करता रहे, तो ऑटो के ऊपर हम रखेंगे। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग आपको सिखा देते हैं कि प्रोग्रामिंग आपने किस तरीके के साथ करनी है। ये देखें, सबसे पहले आपने ना प्रोग्राम का बटन दबाना है। यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑन। 1 ऑन के अंदर आपने सबसे पहले ना डी का बटन दबा देना है। डी में आप करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपके सारे डेज आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये काम हमने चूँकि डेली करवाना है तो आपने यहाँ पर ये डेली ही सारे डेज सेलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो अक्सर औक़ात ये भी पूछते हैं कि यार ये 1 हफ़्ते के बाद जो है वो इसकी सेटिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी। इसका जवाब है नहीं। जो आप एक मरतबा सेटिंग कर देंगे ना वो इसकी चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक इसका सेल ख़त्म नहीं होता। और इसके सेल की जो लाइफ होती है वो तकरीबन 1.5 साल होती है। 1.5 साल के बाद आपको इसका सेल जो है वो चेंज करना पड़ता है। सेल भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 20-32 मॉडल होता है, इसको आपने जो है ना वो आराम से चेंज कर लेना होता है। यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब टाइम सेट करना है 1 ऑन, इसमें हम लोगों ने इसको ऑन रहने देना है। हम लोगों ने हम चाहते हैं कि भाई रात के 11 बजे हमारा दोबारा से ऑन हो। यहाँ पर इसका हम लोगों ने जो टाइम है वो सेट कर देना है। ये मैं H+ का जो है वो बटन दबा रहा हूँ बार बार, और इसके ऊपर हम सेट कर लेते हैं। रात के 11 बजे का जो टाइम होता है वो होता है तकरीबन 23 बजे। तो ये देखें, ये 23 बजे हम लोगों ने सेट कर दिया कि रात के 23 बजे ये हमारा ऑन हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है 1 और यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑफ। यहाँ पर भी आप दिन सेलेक्ट करेंगे। अगर एक चीज़ रोज़ाना ऑन हो रही है तो रोज़ाना ऑफ भी होनी चाहिए। तो यहाँ के ऊपर 23 ऑटोमेटिकली आ गया, डेज सारे सेलेक्ट हो गए हुए हैं। तो अब हम लोगों ने शाम के 5 बजे करना है, तो 17 बजे का टाइम होता है तकरीबन। तो आप यहाँ पर जो है ना ये बटन दबाएंगे इस तरीके के साथ, तो यहाँ पर ये 17 का टाइम आ जाएगा। ये देखें, ये 17 आ गया। फ़र्क करें 5:30 करना है तो आप यहाँ से फिर ये वाला बटन जो है ये दबा के रखेंगे और इसके ऊपर आप जो है इसका टाइम सेट कर देंगे 17:30 के। भाई 17:30 के ऊपर ये डेली बेसिस के ऊपर ऑफ हो जाया करे। जब ये डेली यहाँ से ऑफ होगा तो यहाँ से क्या होगा वो ऑटोमेटिकली, अभी आपको मैं ATS की समझाऊंगा। ये प्रोग्रामिंग इसकी हो गई है। इसके अलावा आपने किसी और प्रोग्राम को नहीं छेड़ना। इसके अंदर मजीद प्रोग्राम भी होते हैं, यानी कि 2 ऑन 2 ऑफ, 3 ऑन 3 ऑफ, इस तरह ना। फ़र्क करें अगर आपने कोई गलती से छेड़ भी लिया है, मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर मैंने 5 जो है ना वो 5 ऑन को छेड़ लिया गलती से, तो अब इसको पूरी डिवाइस रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर हो तो ये सिर्फ मैनुअल का बटन एक मरतबा आप यहाँ पे दबा दें, वो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फ्रेंड, ये है हमारा मेन स्क्रीन का टाइम, जैसा अभी आपको मैंने सिखा दिया था कि ये कैसे करना है। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम के अंदर गए हैं। प्रोग्राम में ये देखें 23 बजे रोज़ाना रात के 11 बजे हम लोगों का ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑन ही रहेगा सारा दिन, और शाम के 5:30 बजे ये डेली बेसिस के ऊपर ऑफ हो जाया करेगा। ये मैंने आपको चीज़ें जो है सारी सिखा दी हैं टाइमर के मुतालिक। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस वाईफाई डिवाइस से रिलेटेड के इसमें आपने क्या करना है, तो इसके जो कनेक्शन वगैरह की वीडियो है वो यहाँ पर आपको एक कार्ड शो हो रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके इसकी जो है चीज़ें सीख लेनी है। इसके सिर्फ मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा, टाइमिंग, पेयरिंग वगैरह उसकी सारी वीडियो आपने यहाँ पर क्लिक करके वो देख लेनी है। फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन जो है ना वो आप इस तरीके के साथ करेंगे कि यहाँ पे आप अपने ग्रीन मीटर वाली जो 2 वायर्स आ रही हैं वो आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आप जो है वो ब्लैक मीटर वाली अपनी जो वायर्स हैं वो लगा देंगे। इस जगह के ऊपर आप अपने घर का जो लोड है वो वहाँ पर जाने वाली 2 वायर्स लगा देंगे। अब जो है हमारे टाइमर के कनेक्शन वो कैसे होंगे, मैं वीडियो के अंदर तकरीबन तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये हमसे बाय करेंगे तो हम इसको ऑल्टर करके देंगे और ऑल्टर करने के बाद ही ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम वैसे नहीं करेगा। अगर आपने मार्केट से बाय किया हुआ है तो ये इस तरीके के साथ काम नहीं करेगा, ये ख़राब कर देगा आपकी इन टाइमर्स वगैरह को। अच्छा, ये जो टाइमर है, इस टाइमर को जो आपने सप्लाई देनी है वो आपने इन्वर्टर की आउटपुट से देनी है। उसकी वजह ये है कि भाई चाहे बिजली हो या ना हो, आपको पता है इन्वर्टर आपका जो होता है उसमें आपके पास तकरीबन जो है ना सप्लाई होती है, बैटरी हमेशा इन्वॉल्व होती है, तो वो आउटपुट आपको हमेशा मिलती रहती है। अब इस टाइमर ने लोड नहीं उठाना होता। ये टाइमर होता है, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं मुझे सवाल करते हैं कि यार ये तो 30 एम्पेयर का है जबकि हमारे घर का लोड ज़्यादा है। तो ये 30 एम्पेयर का इस टाइमर ने लोड नहीं उठाना होता। इसने सिर्फ हिदायत पास करनी होती हैं इस ATS को कि भाई अब आप इस साइड पर शिफ्ट हो जाएं, अब आप इस साइड पर शिफ्ट हो जाएं। और ये जो ये ATS है ये 63 एम्पेयर का होता है, तो ये पूरे घर का लोड जो है वो आराम से उठा लेता होता है। तो इस टाइमर से जो 2 वायर्स निकलेंगी आउटपुट, वो आपके यहाँ पर कनेक्शन में से पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर यहाँ पर लगेंगी।
यहाँ पर ये देख सकते हैं टाइमर के यहाँ पर ATS में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मेंशन है, ये पहला और यहाँ पर ये तीसरा। तो ये पहले और तीसरे नंबर में आपने यहाँ पर जो है टाइमर की वायर देनी है। फ्रेंड्स ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी कनेक्शन जो है इसके वो समझाए गए हुए होंगे, कनेक्शन की एक फ़ोटो, ये इस वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए निशान लगा दिए हैं, पहले और तीसरे के ऊपर ये मैंने ब्लैक कर दिया है। टाइमर से ये जो 2 तारें निकलेंगी टाइमर के आउटपुट से, वो यहाँ पर पहले और तीसरे के अंदर आ जाएंगी। ये देखें मैंने कोई बहुत ज़्यादा मोटी तारों का इंतखाब नहीं किया है, ये नॉर्मल फ्लेक्सिबल वायर्स हैं, क्योंकि इन्होंने लोड नहीं उठाना होता, इन्होंने सिर्फ स्विचिंग करवानी होती है। अच्छा यहाँ पर जो पीछे है ये हमारी इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो इस जगह पर आ जाएगी आपके, ताकि हमेशा काम करे। यहाँ पर आपके ग्रीन मीटर की 2 वायर आएंगी, यहाँ पर फेज़ और यहाँ पर न्यूट्रल। यहाँ पर आपका जो ब्लैक मीटर है उसकी 2 वायर्स आएंगी, यहाँ पर फेज़ और यहाँ पर न्यूट्रल। और यहाँ पर जो है नीचे आपका यहाँ पर ये लोड आ जाएगा। तो अब मैं इसको जो है सप्लाई दे देता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको ऑटो के ऊपर लाजमी रखना है। फ्रेंड इस टाइम यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोड हम लोगों का ऑन हो चुका हुआ है और यहाँ पर ये 2 इंडिकेट्स लाइट हो रही हैं और यहाँ पर 1 लाइट इंडिकेट कर रही है। अब ये 2 क्यों कर रही है, इसका मतलब है कि इस टाइम ये ग्रीन मीटर के ऊपर है और यहाँ पर ये 1 क्यों शो हो रही है, इसलिए कि यहाँ पर आपका जो मीटर B है उसकी लाइट ज़रूर आ रही है, लेकिन ये उस पर शिफ्ट नहीं हुआ हुआ है। अब ये क्यों शिफ्ट नहीं हुआ हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोगों का ये टाइमर इस टाइम हम लोगों का यहाँ पर ये इंडिकेट हम लोगों को ऑन शो करवा रहा है। ऑन क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हमने इसको क्या कहा था कि शाम के 5:30 बजे आपने शिफ्ट हो जाना है ब्लैक मीटर के ऊपर। अब यहाँ पर ये टाइम स्केड्यूल करवा के दिखाना थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर देता है, इस वजह से मैं आपको ये काम मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। अब शाम के जैसे 5:30 बजेंगे क्या होगा, ये टाइमर अपना काम कर देगा। ये देखें ये ऑटोमेटिकली हम लोगों का B मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी क्या होगा कि जैसे ही ये B मीटर के ऊपर ब्लैक मीटर के ऊपर शाम के 5:30 बजे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर दोनों लाइट्स आपको शो हो जाएंगी और यहाँ पर आपको ये लाइट जो है वो लोड आपका चलता रहेगा। अब रात के जैसे 11 बजेंगे तो 11 बजे क्या काम होगा, ये देखिएगा, ये देखें ये अपने आप इस जगह पे ग्रीन मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी सारी इसकी जो है सेटिंग्स, जो मैंने आपको सारी कंप्लीटली सिखा दी हैं। और इसको टाइमर को आपने जो है वो आपने ऑटो के ऊपर ही रखना है। अब मैं आपको जो है ना वो 3 फेज़ की सेटिंग्स भी जो है सेम टू सेम इसी तरह ही है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स 3 फेज़ के अंदर जो कनेक्शन होंगे वो आपके तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टू सेम होंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेम इसी तरह जो आपका टाइमर है, टाइमर को आपने इन्वर्टर की आउटपुट से एक सिंगल फेज़ निकाल के दे देना है, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर फेज़ दे देना है। यहाँ से 2 तारें निकाल के आपने सेम इसी तरह पहले और तीसरे के अंदर दे देनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस जगह के ऊपर आपने 3 फेज़ सप्लाई दे देनी है और इस जगह के ऊपर आपने सिंगल फेज़ सप्लाई दे देनी है। और लोड की जो वायर्स हैं वो आपने कॉमन कर देनी है, मतलब यहाँ से न्यूट्रल यूँ कॉमन कर देनी है, इसी तरह C से C, B से B और यहाँ पर A से A, यहाँ पर ये मेंशन है ABC मेंशन है। ज़्यादा तफसीलात के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कनेक्शन की एक फ़ोटो शो हो रही होगी। कनेक्शन की इस फ़ोटो को आपने ध्यान से देख लेना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को ये चीज़ें दिखा दीजिएगा और ये काम आप उससे करवा लीजिएगा। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को या टेक्नीशियन को फाइंड करना यही एक सबसे बड़ा काम होता है। वो आपके शहर के अंदर कौन है, कहाँ है, वो हमें नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन आपका यही काम है कि आपने एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन फाइंड ज़रूर करना है जो इन चीज़ों की हाव रखता हो। फ्रेंड 3 फेज़ के भी कनेक्शन आपको मैंने समझा दिए हैं, सिंगल फेज़ के कनेक्शन भी समझा दिए हैं। अब लास्ट में हमारी बारी आ जाती है वाईफाई डिवाइस की, कि वाईफाई डिवाइस के अंदर आपने जो कनेक्शन हैं वो किस तरीके के साथ करने हैं। फ्रेंड्स ये सोनॉफ की जो डिवाइस है इसके मैंने कनेक्शंस कर लिए हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है कि न्यूट्रल इन, लाइव आउट और लाइव इन, इस तरह ये चीज़ें मेंशन है। तो पहली वायर न्यूट्रल यानी कि, और ये आखिरी L आउट, ये मैंने जो है ना यहाँ पर इसके पहले और तीसरे में दे दी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहली और चौथी इसके पहले और तीसरे के अंदर लग जाएगी, ये आउटपुट हमारी जो है ना ये लग जाएगी। अच्छा जो इसकी वाईफाई की डिवाइस की जो दूसरी और तीसरी हैं, ये हम लोगों की इसकी वापडा हम लोगों ने इसको यहाँ पर देनी है, जो कि इन्वर्टर की आउटपुट से देनी है। मैंने आपको रिकमेंड यही किया। और ये कनेक्शन हमारे वैसे पहले की तरह ही सेम रहेंगे कि यहाँ पर आपकी जो है वो ब्लैक मीटर आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है वो ग्रीन मीटर आ जाएगा। तो अभी मैं जो है इसको स्विच लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। फ्रेंड वाईफाई डिवाइस जो है वो मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया है, यहाँ पर दिखाने के लिए। ये साथ में देखें हमारा मोबाइल है। अगर आप टाइम स्केड्यूल सेट कर देंगे तो उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, लेकिन चूंकि मैं मैनुअल आपको करके दिखा रहा हूँ तो ये देखें जैसे हमने ऑन किया तो ये हम लोगों का ग्रीन मीटर के ऊपर शिफ्ट हो चुका हुआ है। और जब यहाँ से ये हमारा ऑफ होगा तो चूंकि हमारा ब्लैक मीटर चल रहा है तो ब्लैक मीटर के ऊपर ये हम लोगों का शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ जो है ये सारे के सारे कनेक्शन जो हैं वो काम करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ऑटोमेटिक सिस्टम ये चीज़ें बाय करनी है तो स्क्रीन के ऊपर आपको एड्रेस शो हो रहा होगा bijliwalaBhai.com। इसमें आप सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाके आप ATS टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको ATS की प्राइसेस शो हो जाएंगी।
आप टाइमर वहाँ पर जाके सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइमर की प्राइसेस शो हो जाएंगी। और अगर आप वाईफाई डिवाइस साथ में अटैच करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाके आप वाईफाई सिलेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई की डिवाइसेस जो हैं वो शो हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि भाई आपकी लोकेशन क्या है या हम खुद आना चाहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम रहीमिया खान के अंदर बेस्ड हैं। रहीमिया खान में गुलशन उस्मान के अंदर हम लोगों की शॉप है, आप वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं हम लोगों को। फ्रेंड्स इसके अलावा जो टॉमसन के हम ऑथराइज्ड डीलर हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा जो है ना वो शो हो रहा होगा। हमारे पास टॉमसन की सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम डायरेक्टली चाइना से बाय करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो साथी हैं ना वो अक्सर हमसे ये भी पूछते हैं कि भाई आपकी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर सोल्ड आउट क्यों शो हो रही होती हैं। उसकी वजह यही है कि भाई देखें, लोकल पाकिस्तान की बाइंग तो है नहीं। अगर लोकल पाकिस्तान का सामान हो वो तो हमारे पास कभी शॉर्ट हो ही ना। तो चाइना से इंपोर्ट करने में हम लोगों को टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों की चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी बेसिक लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वीडियो नहीं देखी हुई तो इस जगह के ऊपर आपको एक आइकन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। और अगर आपने एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा सीखना है और उसकी वीडियो नहीं देखी हुई तो इस जगह के ऊपर आपको आइकन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।